ओह माय गॉड, ये क्या लिया है मैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए प्रोबेबिलिटी का स्पेशल पार्ट, दैट इज आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी। मींस कॉइन जब टॉस करते हैं तो हेड आने की, टेल आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, सो इनको हम रखते हैं साइड में कॉइन्स को, एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। लेट मी शो इट टू यू। या तो वो हेड होगा, आई थिंक इट्स विजिबल, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। ओके, ये सबको पता ही है ना। यदि एक कॉइन का टॉस करें तो क्या हो सकता है, या तो वो हेड हो या तो वो टेल हो। तो जब हम दो कॉइन टॉस करेंगे हमारे पास चार प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, दोनों पे हेड हो, दोनों पे टेल हो, एक पे टेल एक पे हेड, या फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल। ओके, अब हमसे बोले तीन कॉइन का टॉस करें तो तरीका देखो बनाने का, वेरी इजी। क्या करो, चार बार हेड लिखो, चार बार टेल लिखो, दो बार हेड लिखो, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, ये हमारा तरीका है हमारे पास सैंपल स्पेस के निकालने का। वही हमसे बोले चार कॉइन का, तो फिर 8 बार हेड 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, वैसे बनेगा। ओके, इसका एक तरीका देखो, जब हमने एक कॉइन का टॉस किया हमारे पास दो चीज आने की प्रोबेबिलिटी है, जब हमें दो कॉइन का टॉस किया हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, जब हमें तीन कॉइन का टॉस किया तो हमारे पास 8 प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा क्या चल रहा है, बेसिकली 2 की पावर n नहीं चल रहा, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, इसका मतलब क्या है, लेट मी राइट इट क्लियरली, नंबर ऑफ कॉइन्स। n की वैल्यू 1 पुट करो, मींस एक कॉइन हमारे पास, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, दो का, दैट इज हेड एंड टेल। n की वैल्यू 2 पुट करो, हमारे पास 4 बनेगा, दो कॉइन मतलब हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, तो ये बनेगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी, वो ये बनेंगी। जब चार कॉइन होंगे तो हमारे पास तो 16 पॉसिबिलिटी होंगी। इससे तुम्हारे एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मैं बोलूँ क्वेश्चन, हमारे पास 6 कॉइन है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, मींस कितने हमारे सैंपल स्पेस के अंदर समान होगा, मींस क्वांटिटी होंगी। तो 2 की पावर 6 इज द आंसर, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 60 6 टू 32 32 टू दैट इज 64 बनेगा हमारे पास। अब देखो एक ऑप्शन पक्का 12 भी होगा, तो बच्चे भाग के ना 2 की पावर 6 को 12 मार्क कर देते हैं और जल्दी से गोला लगा देंगे ओएमआर शीट पे। अब तुम्हारे उसको तुम रेक्टिफाई तो कर नहीं सकते, मींस एक बार तुमने लगा दिया उसको मिटा के वापस कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना एंड प्रॉपरली इसको 64 ही मार्क करना, ठीक है। तो 12 मार्क मत कर देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशल चीज बताई, ठीक है। सो ये हमारे पास होता है कॉइन्स का, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। अब देखो बेसिक क्वेश्चन, एक कॉइन का टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, हेड कितना है, 1 अपॉन कितने टोटल है, दैट इज 2, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ हेड व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। अब हमें दो कॉइन टॉस करें, मीन सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ वी थ्रो 2 कॉइन्स, तुम्हारे पास दोनों कॉइन पे हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, एक ही केस है हमारे पास, तो 1/4 इज द आंसर। अब देखो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आता है, लेट मी पहले रब कर दे इस वाले पार्ट को, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने बोला सपोज हम बात करें 3 वर्ड की, एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली। देखो एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ओके, एंड एग्जैक्टली मतलब उतना ही, उतना ही, ठीक है। अब देखो ये 3 टॉपिक हमारे पास, एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली। एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम, एटमोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, एग्जैक्टली क्या होता है, उतना ही, मीन जितना बोला उतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब हमसे बोला 3 कॉइन का टॉस किया, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस बना दो, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 4 हेड 4 टेल, देन 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, अब बोला एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए, चाहे 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये आंसर आएगा, 3 हेड है इसके अंदर, ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, देन वी हैव बस, तो 4/8 इज द आंसर, दैट इज 1/2। ध्यान से देखो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 हेड तो होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें 3 हेड है तो ये भी चल जाएगा हमारा केस, इसमें 2 हेड है ये भी चल जाएगा हमारा केस, ये भी चल जाएगा, ये वाला केस नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें 1 हेड है और हमें कम से कम 2 तो चाहिए ना। सेम ये वाला चल जाएगा, यहाँ पे भी 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा एंड ये भी नहीं चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट केस बोलूं मैं, एट मोस्ट 2 हेड्स,
मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस नहीं होगा, अब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी एंड ये भी। अब देखो ये क्यों होगा, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, चाहे एक भी ना हो, उससे ज्यादा ही होने चाहिए ना बस। तो क्या होगा इसका आंसर, 7/8 इज द आंसर। ओके, तो ये तुम्हारा कॉइन के पे इस पे क्वेश्चन आएगा, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, डोंट वरी। अब देखो इस बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी लिया है, उसको सॉल्व करते हैं, जो तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस कॉइन वाले टॉपिक से। सो ये क्वेश्चन रीड करते हैं हम। 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। सेकंड वी हैव एटलीस्ट 2 हेड, थर्ड वी हैव एट मोस्ट 2 हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 3 कॉइन टॉस किया है, तो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। Then we have head head tail tail head head tail tail, ये तो सॉन्ग सा बन गया। Then we have head tail head tail head tail head tail, ये हमारे बन गई सैंपल स्पेस। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 8, बिकॉज 3 कॉइन टॉस किया है, तो 2 की पावर 3 इज द आंसर फॉर दिस, है ना। तो 8 बन गया हमारे पास। अब बोला एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली मीन्स उतने ही, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास क्योंकि 3 हेड हो गए इसके अंदर, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, बस। तो ये वाला एंड ये वाला, देखो एग्जैक्टली 2 हेड्स, बाकी कोई सा नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज 3। टोटल कितना हमारे पास 8, तो 3/8 इज द आंसर। देखो तुम्हें स्टेप्स लिख के दिखा रहा है बिकॉज तुम्हारा एमसीक्यू पेपर होगा, तो जस्ट नीड टू मार्क द ऑप्शन ना। और तुम्हारा ऑप्शन पक्का 2/8 भी होगा, देन तुम्हारा 7/8 भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए। डोंट वरी, बस तुम्हें ये देखना हेड कितने आएंगे, तो 1 2 एंड 3, दिस इज द आंसर। अब बोलेंगे एटलीस्ट 2 हेड, मीन्स कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए। इस केस में देखो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं इसका मतलब, तो ये वाला आंसर होगा हमारे पास उस केस के अंदर, मीन्स हेड हेड हेड, देन वी हैव हेड हेड टेल हेड भी होगा उसके अंदर, टेल हेड भी होगा, एंड वी हैव, बस कम से कम बोला तो ये, देन वी हैव ये और ये, तो 4 होगा हमारे पास, दैट इज 4/8 विच इज 1/2। कोई डाउट, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए ना, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस ऑल्सो। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। देखो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो उससे कम भी हो सकता है ना, तो एक हेड टेल हो गया, देन वी हैव हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, देन टेल हेड भी हो गया, टेल हेड टेल भी हो गया, टेल टेल हेड भी हो गया, एंड टेल 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 भी हो गया, मीन्स 7। तो 7/8 इज द आंसर। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे कम भी तो हो सकता है, मीन्स 0 हेड भी तो हो सकता है, तो उसमें ये वाला भी आएगा, याद रखना। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो मैंने तुम्हें ये डिस्कस करा चुका हूं, P of getting an event and P of not getting that event is always 1, means P of E plus P of not E, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, is always 1। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, not getting exactly 2 हेड, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन है, not getting exactly 2 हेड, तो तुम्हें क्या करना है, 1 से इसको माइनस कर देना, बस 1 - 3/8, दैट इज 5/8, है ना। not getting exactly 2 हेड्स, इसका मतलब क्या है, ये वाला हो गया तुम्हारे पास, देन वी हैव ये वाला भी हो गया, 1 2, देन वी हैव 3 4 5, तो 5/8, देखो वही आंसर आया। तो वही चीज ध्यान रखना तुम्हारे पास, P of getting that event and P of not getting that event is always 1। अब तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, सपोज मैंने बोला एग्जैक्टली 2 हेड्स की 3/8 है, नॉट गेटिंग क्या होगा, इसको वहां जाके माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा नॉट गेटिंग वाला। तो ये तुम सब में यूज अप्लाई कर सकते हो इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, कॉइन्स वगैरह, बाकी कार्ड्स के भी कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, बट मेरा एक टारगेट क्या है, सब टॉपिक को एक बार तुम्हें फ्रेश माइंड में डाल दूं, सो दैट जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर सब कुछ क्लियर होगा इजीली। अब हमारे क्या क्या टॉपिक बचे हैं, वी हैव लेफ्ट विद डाइस, एंड वो तो पता होगा, बॉल हमने एक बैग में डाली, बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो वी आर जस्ट फिनिश्ड विद दिस टॉपिक, and in my next video we will discuss more about this, ठीक है, and a lot of question is also going to come, so stay connected with Padhai Puri family। So at last hashtag Padhai Puri, and keep loving, keep sharing, keep supporting, and thank you।